हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है मसूरी का, और हमारे यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है मसूरी का मौसम। और वैसे तो इतना पहाड़ दिख नहीं रहा है, पूरे बादल से ढक रखा है पूरा पहाड़, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ आज मैं। और वैसे तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ मसूरी का सीन, तो आज मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा सीन, तो मैंने दिखाया आपको। और आज मैं बना रही हूँ अपनी दादी के लिए मूंगफली की चटनी और इडली। तो देखिए वो बना भी नहीं सकती हैं और उन्हें आती भी नहीं है बनानी, तो वैसे तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बट देखो ये चीज़ थोड़ी अलग हो जाती है, इसका बर्तन भी अलग आता है और माइक्रोवेव में बन जाती है। वैसे तो कढ़ाई में भी बन जाती है जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो वो इतना तामझाम नहीं कर सकती हैं। 80+ है वो, तो मैं भी उनको मतलब बोलती नहीं हूँ कि आप ऐसा बनाया करो, तो मतलब वो अपना खाना बना लेती है, मगर ये तामझाम नहीं करना चाहिए वैसे तो उनको। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो हम लोग तो खाते ही हैं, मगर उनके लिए भेज देती हूँ मैं आज बना के। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली भून ली थी, फिर मैं इसकी छिक्कल निकाल रही हूँ, और छिक्कल निकालने का ये तरीका मेरे हस्बैंड ने बताया है मुझे। तो मूंगफली जैसे भून ली है मैंने, तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा ले लिया है, फिर उसमें मैंने मूंगफली डाली और अच्छे से मैंने बहुत शेक करा डब्बे को। और जब ये डब्बे में से मूंगफली मैंने निकाल के देखी तो काफ़ी हद तक मूंगफली के छिक्कल निकल चुके थे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से मूंगफली के छिक्कल उसी में डाल देती हूँ और फिर अच्छे से शेक करती हूँ। ये 1-2 बारी करने से नहीं होगा, कम से कम 3 बार तो करना ही पड़ेगा, तब जाके मूंगफली के छिक्कल निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं चाय भी रख कर आ गई थी अपनी कप में, तो मैं दोबारा कमरे के अंदर गई, तो मैंने सोचा चलो चाय भी लेकर आती हूँ, क्योंकि अगर बार बार चाय गर्म करो ना तो वो काली सी होने लग जाती है। तो मैंने कहा चलो चाय भी पीती रहूँगी और ये मूंगफली भी हो जाएगी। तो इस टाइम 6:30 बज रहे थे और मैं सोचा चलो सबसे पहले उठ के यही काम करती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली के छिक्कल भी निकल चुके हैं, और यहाँ पे मैं मूंगफली के छिक्कल अच्छे से मतलब फूंक मार के अच्छे से थाली में रख के निकाल दूँगी सारे छिक्कल, और फिर मैं यहीं पे गिरा दूंगी सारे छिक्कल। और बस अभी मूंगफली के छिक्कल भी निकल गए हैं, और पता है ज़्यादा टाइम इसी चीज़ में लगता है मूंगफली के छिक्कल निकालने में। तो वैसे तो मैंने थोड़ी सी चटनी बनाई है, दादी लायक बनाई है, और ये मूंगफली के मतलब मूंगफली जो है ये थोड़ी सी है, मगर जब चटनी बनाते हैं ना तो बहुत सारी हो जाती है चटनी, क्योंकि ये रखे रखे भी गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो जितनी बार भी आप खाओ, अगले दिन भी खाओ, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और पानी के साथ थोड़ा सा नमक भी डाल दो, क्योंकि बार बार अगर आप नमक मतलब पानी डालोगे तो नमक थोड़ा हल्का सा होता रहता है, तो इसमें नमक भी डाल देना चाहिए साथ साथ। तो यहाँ पे मैं जो बच्ची कुची थी ना मूंगफली, उसमें जिसमें रह गई थी, कुछ ही मूंगफली होती, देखिए एक साथ तो इतनी मूंगफलियाँ 1-2 तो रह ही जाती है, सारी तो एकदम जाएगी नहीं, मगर जो भी थी मैंने एक बार में अच्छे से हाथ से मसल दिया है। और अब यहाँ पे सारी मूंगफली के छिक्कल निकल चुके हैं, तो मैं अच्छे से अब ये भी झाड़ दूंगी उसमें से, और मूंगफली के छिक्कल निकल जाएंगे अच्छे से। तो देखिए मूंगफली तो अच्छे से साफ हो चुकी है, बट मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो एक काम पे लगे रहो ना तो ये दूसरा काम भूल जाता है इंसान, तो मैं भी भूल गई थी मेरी चाय रखी हुई है, मगर चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी ठंडी ही चाय पीती हूँ, और मुझसे ज़्यादा गर्म चाय पी नहीं जाती है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी ख़त्म हो गई है, और अब मैं जाऊँगी किचन में सीधा। तो इससे पहले मैं ये ऐसे पी रही हूँ जैसे कि पानी पी लूँगी, इतनी ठंडी हो गई थी, मगर ये कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी भी नहीं पीती हूँ मैं चाय। तो यहाँ पे मेरी चाय खत्म हो गई है, और अब चलती हूँ मैं किचन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 7, और आप लोगों से मैं आज मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और पता नहीं कब तक चलेगा ये व्लॉग। स्टार्ट तो मैंने कर दिया है। तो अभी मैं बना रही हूँ दादी के लिए चटनी और इडली, क्योंकि वो खा नहीं पाती है, बना भी नहीं पाती है, खा भी नहीं पाती है। तो मैं सोचा चलो हम लोग तो खाते रहते हैं, एक बार दादी के लिए भेज देती हूँ। हालांकि उनको ऐसी चीज़ें कम पसंद है, मगर देखो बुढ़ापे में बचपना आ जाता है तो क्या पता अच्छा लग जाए।
तो मैं चटनी, मूंगफली की चटनी और इडली बना के दे दूँगी, वो खा लेंगी। और अकेली रहती हैं तो बना भी नहीं सकती है, वैसे तो बना लेंगी मगर हमसे अच्छा ही आता है उन्हें बनाना खाना, तो मगर ये थोड़ी अलग चीज़ है, इसको बनाना थोड़ा आसान हमारे लिए आसान है, उन्होंने कभी खाया भी नहीं है और बनाया भी नहीं है। मैं बना के दे रही हूँ उनके लिए और फिर मैं बनूंगी आपको थोड़ी देर में, ठीक। तो ये रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर नहीं रही हूँ, और क्योंकि मैंने एक दो बार आप लोगों के साथ शेयर करी है तो बार बार एक ही रेसिपी शेयर करना मुझे ठीक नहीं लग रहा, और बस मैंने कैमरा लगा दिया है आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पे अब मैं जैसे बैटर मैंने बहुत, जब मैं उठी थी तो उसी टाइम मैंने इसको भिगा दिया था, और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। और ये जब मैंने भिगाया था तो इतना मतलब अच्छा खासा पानी डाला था इसमें, मगर थोड़ी देर में जब मैंने अभी देखा तो बहुत गाढ़ा हो चुका था, तो इसमें थोड़ा पानी और डाला, फिर इसमें मैंने नमक डाला, और अब मैं इसमें छौंका लगा कर ही इसको बनाती हूँ बैटर को। सूजी का है ये। और तो यहाँ पे मैंने रखा है छोटा वाला पैन, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और उसमें मैंने डाला है राई के दाने और चने दाल डाली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं हर चीज़ में जैसे चटनी बनाती हूँ उसमें भी यही मेन, मतलब जो सेम छौंका है ये लगाती हूँ। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर डाला है, और हल्दी पाउडर डाल के कलर भी बहुत अच्छा आता है, वाइट नहीं होता है, बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे अब मैं इसको उसी बैटर में डाल दूंगी और अच्छे से चलाऊंगी, इसको एक साथ चलाती ही रहूँगी। और ये बैटर भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और ये बैटर तैयार हो चुका है। तो मम्मी की आज ड्यूटी है, तो मम्मी का नाश्ता भी बनाना है, तो पहले मैंने सोचा पहले तो इसको तैयार करके रख देती हूँ मैं। तो ये तैयार रहेगा तो ये है कि बस उसमें माइक्रोवेव में बनाना है तो बन जाएगा आराम से। तो ये बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे नानी आ गई थी चाय बनानी, तो मैंने कहा चलो मैं बना दूंगी चाय। और किचन में वैसे पता है 2 जने की भी जगह नहीं होती है जब ऐसे काम होते हैं, तो मैं कहा मैं बना दूंगी, आप पूजा कर लो। वो नहाकर आ गई थी तो भैया और इनकी चाय बनानी थी, तो यहाँ पे चाय भी चढ़ गई है। और अब मैं इस चटनी बनाऊंगी। चटनी में मतलब जार में मैंने मूंगफली डाल दी है, और मेरी दादी जो है वो लहसुन नहीं खाती हैं, तो उनके लिए लहसुन नहीं डालूंगी मैं। और दक्ष भी यहाँ उठ के आ गया है, तो हाँ वो लहसुन नहीं खाती हैं तो उनको लहसुन नहीं डालूंगी। मैं यहाँ पे डालूंगी अदरक, मूंगफली, हरी मिर्च और नींबू डाल दूंगी। फिर इसको अच्छे से मतलब पीस लूँगी, मैं ग्राइंड कर लूँगी। और मम्मी यहाँ खड़ी हुई है अपनी चाय के लिए, तो मैंने कहा मम्मी आप मतलब भैया अपनी चाय के लिए नहीं, मतलब भैया की चाय के लिए। तो मैंने कहा था ये भैया को दे देना चाय। और भैया सो रखे थे, तो भैया तो तभी उठते हैं जब उनके पास चाय आ जाए। तो चाय चली गई है भैया के पास, अब वो थोड़ी देर में उठ जाएंगे, फिर फ्रेश वगैरह होंगे। और यहाँ पे चटनी के लिए भी मैंने बिल्कुल वही प्रिपरेशन मतलब छौंका लगाने के लिए तैयार कर दिया है, और चटनी बिल्कुल अच्छे से पीस गई है। तो यहाँ पे वही सेम छौंका जाएगा उस चटनी में भी, और मुझे बहुत टेस्टी लगती है। मैंने ना चने दाल की चटनी बनाई थी, मगर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई, मगर हमें बहुत पसंद आई थी, हमने पूरी ख़त्म कर दी है खा के। तो इनको तो मूंगफली की ही बहुत अच्छी लगती है, तो मूंगफली की जब भी मैं इडली बनाती हूँ तो मूंगफली की ही चटनी बनाती हूँ इनके लिए। वो तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी चने की दाल की चटनी, तो हमें तो अच्छी लगी, इनको नहीं अच्छी लगी। इन्होंने बोला कि इससे अच्छा तो बेसन घोल के खा लो, मतलब बेसन भी तो इसी का बनता है, तो बेसन घोल के रखा हुआ ऐसा लग रहा था। तो बस इनको तो ऐसी है, इनकी पसंद थोड़ी डिफरेंट है, शक्ल पे ज़्यादा जाते हैं ये खाने के। तो यहाँ पे देखो अब मैं छौंका लगा रही हूँ, अच्छे से मिला दूंगी, और बस गई ये इसके अंदर चटनी के अंदर। और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे बनी है चटनी, ये देखिए, और आप लोग भी टेस्ट करिए और बनाइएगा अपने घर में। तो यहाँ पे अब मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और ये है माइक्रोवेव का डब्बा, मतलब इसमें इडली बनती है, तो इसमें बनाऊंगी। और इसमें भी ठीक अच्छी खासी बन जाती है। जब मैंने इससे पहले बनाई थी एक बार इडली, जब मम्मी के यहाँ रिटायरमेंट था, तो बहुत अच्छी फूली थी, बहुत अच्छी बनी थी। इतनी अच्छी पहले कभी नहीं बनी थी जितनी इससे पहले बनी थी, जब मम्मी को दी थी मैंने हॉस्पिटल ले जाने के लिए, बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैं वही भर लूँगी सारे खांचों में। इसमें एक बारी में 8 बन जाती है, हाँ 8 बनती है, तो सब में मतलब मिला दूंगी मैं, अच्छे से लगा दूंगी बैटर। और पता है ये जितना मैंने बैटर तैयार किया था, पूरी 8 ही बनी है इस बैटर में, तो वो भी ठीक है, नहीं तो बची रहती है ना, तो एक इडली के लिए एक जार मतलब पूरा वो ख़राब करना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो वो भी अच्छा हो कि 8 बन गई इडली। और मैंने सारी वहाँ भेज दी थी दादी को,
तो दादी का फ़ोन भी आया था कि इतनी क्यों भेजी, वो तो बहुत कम खाती है खाना, वो एक टाइम खाती है खाना। और बहुत मतलब उनको पता नहीं क्या है कि एक ही टाइम खाती हैं खाना। उनको कितना बोलते हैं हम कि दादी थोड़ा खाने का ख्याल रखा करो, ये वो बहुत समझाते हैं, मगर वो अकेली रहती है ना वो, इस वजह से। और हम यहाँ बुलाते हैं तो वो बोलती है कि मेरा मन नहीं लगता है वहाँ। तो उनको थोड़ा, वो बाज़ार की तरफ रहती है ना, तो उनका ये है कि आते जाते लोग दिखने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है और बस अब 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इसके बाद आप वीडियो देखोगे दक्ष की, वो एक दिन पहले की है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसकी बातें। क्या हो रहा, क्यों पहनी फिर पापा की चप्पल आपने? उतारो, बहुत शौक हो रहा चप्पल पहनने का। क्यों पहनी फिर? लो इधर दो, आओ। क्यों पहनी फिर? किससे बोलती पहनने के लिए? हो, अब क्या होगा? पहनेंगे पापा की चप्पल? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। ये देखो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, एक बार सॉरी बोलो। सॉरी बोल दे, सॉरी सॉरी बोलो, सॉरी बोल, सॉरी बोल दो ऐसे ऐसे। तो क्या बोल रहा है, मुझे मत करना, मत कर। हाय तो कर दो, हाय हाय करो, हाय। मत करना, हाय करो, हाय करो। ओ तो आपने देखा ना दक्ष कैसी कैसी बातें करने लगे हैं आजकल, बहुत परेशान करने लगे हैं। और आजकल तो जो हम बोलते हैं डायरेक्ट, मगर उसकी बात समझ में नहीं आती, मगर मुझे समझ में आ जाती है वो क्या बोल रहा है, तोड़ फोड़ के अपने शब्दों से। तो यहाँ पे बोल रहा मैंने ट्राइपॉड लगाया हुआ था, वो वहीं पे जा रहा था, और आजकल तो वो हर जगह चढ़ जा रहा है। ड्रेसिंग में मैंने ट्राइपॉड लगाया तो वहीं पे चढ़ जा रहा। तो मैं बताओ अब लगाऊं कहाँ ट्राइपॉड? तो मैंने उसको डांट के फटकार के फिर उसका लास्ट में मैंने उसका पोएम वाली सीट वो लगा दी है, गाना पोएम लगा दिया मतलब। तो पोएम वो सुनते सुनते भूल गया कि मम्मी ने ट्राइपॉड लगाया हुआ है, तो मुझे वहाँ जाना है। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेकर आई थी छत से अपने, और फिर वही दिन चर्चा अपनी शुरू हो जाती है, कपड़े धो, कपड़े लेकर आओ, फिर इसकी तय करो, फिर इसको इसके जगह पे रखो। तो बस दिन का यही रूटीन है, और आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। और जब एक तो ऊपर से कपड़े धो, ऊपर से लेकर आओ, तो फिर इसकी तय भी करो, बहुत सारा काम हो जाता है, एक ही काम में बहुत सारा काम है। तो यहाँ पे मैं वही तय कर रही हूँ, और दक्ष का गाना लगा दिया है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा इसका गाना भी चलता रहेगा। आजकल मैं इसको गाने कम सुना रही हूँ, मतलब पोएम ज़्यादा सुना, तो ये थोड़ा थोड़ा करके सीख जा रहा है पोएम। तो कोई कोई वर्ड बोल देता है, जय जॉनी जॉनी बोलती हूँ तो वो पापा बोल देता है, और हमटी रमटी बोल देता है, पता नहीं मतलब बहुत सी चीज़ें बोलने लग गया है, तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं ड्रेसिंग में देख रही थी अपनी चूड़ियाँ, क्योंकि मेरी चूड़ियों का कलर भी फेड हो रहा है और काफ़ी सारी बिसर भी गई है। तो मैं वही ढूंढ रही थी, चूड़ी मिल जाए, कंगन मिल जाए। तो कंगन तो नए नए हैं, इस वजह से मैंने नहीं पहने। हाय गाइस, तो अभी शाम के बज गए हैं 6, और दक्ष मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, ना कोई वीडियो बनाने भी नहीं दे रहे हैं। और थोड़ा सोचो कि सो जाऊं, लेट जाऊं, मगर जैसे ही मैं लेटती हूँ ना, तो अब पूछो मत ही, इतना दिमाग खराब करता है। और अभी भी मेरे को बहुत दिमाग खराब कर रहा है, मेरे पेशेंस चेक करता है कितना ये सहन कर सकती है मुझे। तो अब तो बहुत मार भी खाने लग गया मुझसे, मन तो करता है ना मारूं, मगर हरकतें ऐसी ऐसी कर देते हैं ना, तो देखो मेरा ट्राइपॉड तोड़ देगा ना ये। बदतमीज बच्चा, गंदा, गुस्सा मत देगा मुझे, चुप। पापा से बोलूंगी भी तेरी शिकायत में, चुप।
भाग जा तू, मत करना, मत कर। बारिश हो रही बाहर। हाँ बारिश आ रही। देखा आपने कितना लड़ता है मुझसे, कितना दिमाग खराब करता है। फोन एक तो एक कैमरा ना फोकस नहीं करता ढंग से, दिमाग खराब होता है। और हाँ मैं ये चूड़ियाँ लेकर आई थी, मगर इसका पता नहीं कहाँ का फेंक दी, समझ में नहीं आ रहा। तो ये चूड़ियाँ लेकर आई थी, चलो चार तो पहनी लूँ मैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक ही रखी हुई है, इसमें दो है तो ये अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इसका रंग भी फेड हो गया है। तो अब निकाल के दूसरी पहन लेती हूँ। निकाल दी, हरे रंग की है ये भी। तो अभी दक्ष का ना ध्यान टीवी में है पूरा, इसलिए वो ज़्यादा छेड़ नहीं रहा है। डांट भी दिया मैंने थोड़ा इसको, वैसे डांट का तो इसको कोई असर ही नहीं होता, ऊपर से मुंह भी हमें ही डांट देता है, हमें ही मार देता है ये सीधा। और कल वाले व्लॉग में मैंने आपको दक्ष को नहीं दिखाया ना, तो 2-3 लोग भी बोल रहे थे दक्ष को नहीं दिखाया। तो दक्ष ऐसा है, इसको ऐसे कैसे दिखा दूं मैं। आओ, हाँ पहले आओ इधर, जय करो, जय करो, जय करो सबको। अच्छा जय करो, जय करो। अच्छा जॉनी 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 जॉनी, अच्छा भागो ऐसे, देख लो नहीं आ रहा है। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ, और आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करी है। रेसिपी मम्मी आप लोगों के साथ शेयर करेगी, तो अगर आपको अच्छा लगे हलवा तो आप लोग भी खाना। और हम लोग भी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, और मम्मी फर्स्ट टाइम बना रही है, तो जैसा जैसा बनेगा वैसे वैसे आप लोगों को बताऊंगी मैं, तो आप लोग भी बनाना अपने घर में। चलते हैं किचन में। तो आप लोग इसके लिए मैं लेकर आई हूँ एक अलग सा हलवा, और वो बनता तो वैसे सूजी से ही है, मगर इसका नाम है दूधी हलवा, और शायद में भी यही नाम है, मुझे भी ढंग से पता नहीं है, मगर मेरे को जैसे लगा कि यही नाम है, मतलब मुझे जैसा बताया मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये घी से बनेगा, बहुत सारा घी लेना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे कम से कम 1 कटोरी घी ली है, और अच्छी खासी घी ली है, आप देख सकते हैं। तो आप लोग सोचोगे कि ये इतना सारा घी, और 1 कटोरी सूजी ली है, 1 कटोरी चीनी ली है। तो यहाँ पे मम्मी ने डाल दी है चीनी घी में, और घी गल के देखिए कितना सारा हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे चीनी है, तो चीनी को ऐसे लाल कर देना है अच्छे से, मतलब गलानी क्या है, मतलब भून देनी है, अच्छे से लाल कर देनी है। तो इस तरह से चीनी लाल हो चुकी है, और अब इसमें एकदम से डालना है जो भीगी हुई सूजी थी, एकदम से सारा एक साथ डालना है। इस पे मेहनत बहुत लगती है, मगर जब मेहनत कर लो तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है। हमें तो बहुत अच्छा मिला है, मुझे बहुत टेस्टी लगा है, और आप लोग अपने घर में ट्राई करना। तो मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से दोबारा। अगर आप एक साथ नहीं डालेंगे ना, तो इसमें लम्स पड़ जाएंगी, गांठें सी पड़ जाएगी, तो मतलब हटानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा मुझसे हो गया था ऐसा, मैंने एक साथ नहीं डाला, मेरा ध्यान उसी कढ़ाई में रह गया कि कढ़ाई में कैसा हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी पड़ गई थी, मगर वो पता नहीं चला। मम्मी ने अच्छे से मिक्स कर दिया था, उसकी गांठें हटा दी थी। और यहाँ पे देखो बिल्कुल एक साथ डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा बच गया था वो बाद में डाला, तो उस वजह से थोड़ी सी गांठें बढ़ गई थी। तो देखिए फर्स्ट टाइम बनाया है, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा बना था, मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया था। और जो आप ये घी देख रहे हो ना, तो ये मैं सोच रही हूँ इतना सारा घी है कि सारा का सारा घी जितना भी एक्स्ट्रा लग रहा था ना आपको, वो पूरा हट जाएगा, और घी इतना नहीं लगेगा उसमें। तो वो जो बचा हुआ घी था, मतलब जो साइड में घी था एक्स्ट्रा, वो सारा हट गया था। तो इसको बहुत अच्छे से चलाना पड़ता है, एकदम से डालने से इतना अच्छे चलाना पड़ता है। जो आप देख रहे हैं ना ये घी, तो इसको तो बहुत अच्छी तरह से निकाला मम्मी ने, और घी तो बिल्कुल ही हट गया था। और जो साइड में आपको घी गला हुआ भी दिख रहा होगा, वो तो हटा ही। और जो बाद में इसको थोड़ा मतलब ऐसे हटा के हलवे को, उसमें से भी काफ़ी घी निकाला है मम्मी ने। तो ये मैं सोच रहा हूँ इतना सारा घी खा रहे हैं हम, तो मम्मी वैसे ही बहुत कम घी वगैरह खाती है, तो मम्मी तो खैर इतना घी खाएगी नहीं। वो तो मेरी एक ये था कि रेसिपी दिखानी है, तो मम्मी ने बना दिया है, और आप लोग भी खा लीजिए। और दक्ष तो उठाने वाला ही चम्मच, तो जल्दी से खा लीजिए आप लोग भी।